हेलो सिनेफाइल्स। तो फाइनली द बॉयज सीज़न 2 के सभी एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं और इसी के साथ सीज़न 2 का एंड हो गया है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीज़न 2 की एंडिंग के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छा और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्विस्ट। तो पहले तो स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने सीज़न 2 अभी तक नहीं देखा है तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी और कैरेक्टर के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं विक्टोरिया न्यूमैन की। तो सीज़न 2 के एंड में हमें फाइनली ये पता चला कि रेनर से लेकर कांग्रेस हियरिंग में सभी के हेड एक्सप्लोड करने के पीछे किसका हाथ था। तो विक्टोरिया न्यूमैन का कैरेक्टर कॉमिक्स में भी प्रेजेंट था और उसका नाम था विक्टर न्यूमैन, जहाँ उसे विक द वीप के नाम से भी जाना जाता था। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर वॉट के इशारे पर काम करता है और एक टाइम पर ये अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। शो में हालांकि हमें इस कैरेक्टर का एक जेंडर स्वैप्ड वर्जन दिखाया गया है, जहां वो एक कांग्रेस वुमेन है। हालांकि कॉमिक्स की तरह ही यहाँ भी वो वॉट के लिए ही काम कर रही है। तो ज़रा सोच के देखिए कि क्या ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अपने दुश्मन से हमेशा ज़्यादा ताकतवर होने की कोशिश करना, या फिर अपने दुश्मनों के बीच में ही अपने एक दोस्त को भेज देना जो हमेशा आपको अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखे। शायद आपका जवाब भी होगा सेकंड ऑप्शन, और यही किया है वॉट ने। तो वॉट जैसी बड़ी और कंट्रोवर्शियल कंपनी को हमेशा खतरा रहता है कि एक पॉलिटिकल अपोजिशन हो। तो वॉट ने बड़ी चालाकी से अपने ही एक सूप को रख दिया पॉलिटिक्स में, ताकि उन्हें हमेशा ये पता रहे कि कौन कौन उनके अगेंस्ट है, और साथ ही साथ उन्हें किसी भी पॉलिटिकल काम में कभी कोई रुकावट फेस ना करनी पड़े। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब विक्टोरिया स्टार्टिंग से ही वॉट के लिए काम कर रही थी तो पहले के एपिसोड्स में वो वॉट के अगेंस्ट ही क्यों बोल रही थी। तो एक्चुअली इसी चीज़ से रिलेटेड एक और बात ये भी है कि हमें एक्चुअली सीज़न में कई बार ये हिंट दे दिया गया था ऑलरेडी कि विक्टोरिया वॉट के साथ है। समझ नहीं आया कैसे, बताता हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड में जैसे ही रेनर का सर ब्लास्ट होता है, हमें नेक्स्ट सीन में शो में पहली बार विक्टोरिया का कैरेक्टर दिखाया जाता है, और उसे और कोई नहीं बल्कि वॉट के सीईओ एडगर देख रहे होते हैं टीवी पर। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि रेनर एक CIA एजेंट है, यानी जो भी वो कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होगी और कुछ बड़े पॉलिटिशियंस को ही पता होगी। और जैसे ही वो बात रेनर बॉयज़ को बताने वाली होती है, वो एक्सप्लोड हो जाती है, और यहीं हमें पहला हिंट मिल जाता है विक्टोरिया के वॉट के साथ मिलने का। दूसरा हिंट हमें मिलता है प्रोटेस्ट पर, जहाँ विक्टोरिया लिटरली सबको बता रही होती है कि वॉट कंपनी कितनी पावरफुल और अमीर है, और इस बात पे विक्टोरिया के दो काम पूरे हो जाते हैं। पहला तो वो पब्लिक का ट्रस्ट भी जीतती है कि वो वॉट के साथ नहीं है, दूसरा वो पब्लिक को डरा भी देती है ताकि कंपाउंड V को गवर्नमेंट भी यूज़ करने लग जाए और वॉट को और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो। यही हम ये भी देखते हैं कि जब होमलैंडर उस प्रोटेस्ट पर आता है तो आप देख सकते हो कि विक्टोरिया पूरा टाइम उसे ही देखती है, जैसा कि हमें लास्ट सीन में देखा कि विक्टोरिया को किसी का हेड एक्सप्लोड करने के लिए उसे डायरेक्टली देखना पड़ता है। यहाँ भी वो होमलैंडर को ही देखे जा रही होती है, ताकि अगर होमलैंडर ने उसे या क्राउड को मारने की कोशिश करी तो उसका भी सर एक्सप्लोड कर देगी। और सेम चीज़ होती है कांग्रेस हियरिंग में भी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने के लिए विक्टोरिया वहाँ से जाती नहीं है। इवन जब मेलोरी उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रही होती है तब भी नहीं। और लास्ट सीन में जब एलिस्टर वॉट के अगेंस्ट बात कर रहा होता है तो विक्टोरिया उसको भी एक्सप्लोड कर देती है। तो ये तो विक्टोरिया AKA विक द वीप की बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे कैरेक्टर्स पर। तो बात करते हैं बॉयज़ टीम की। तो मेलोरी ने एंड में बता ही दिया कि वो दोबारा से ये टीम बना रही है, पर हमने देखा कि एंड में सभी कैरेक्टर्स अपने अपने रास्ते चले गए हैं। बट एंड में हमने ये भी देखा कि होमलैंडर की हालत अब और ज़्यादा बुरी हो गई है और वो थर्ड सीज़न में अब और ज़्यादा संगीन हो जाएगा, और इसलिए ना चाहते हुए भी द बॉयज़ टीम को वापस लौटना होगा उसे रोकने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जब विक्टोरिया वॉट के साथ है तो उसने लास्ट सीन में ह्यूई या इवन उससे पहले भी द बॉयज़ या मेलोरी में से किसी को क्यों नहीं मारा, तो जवाब बड़ा ही सिंपल है, और ये जवाब हमें मिला था एडगर और बुचर की मीटिंग के टाइम। तो चाहे वॉट और एडगर सुपर हीरोज़ को पैसा कमाने के लिए कितना भी यूज़ कर लें, सच यही है कि इन सूप्स को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, और द बॉयज़ टीम इनडायरेक्टली वॉट के लिए यही काम कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में हमने देखा था कि कैसे एडगर रायन को भी यूज़ करना चाह रहा था होमलैंडर को कंट्रोल में रखने के लिए। इसी तरह बॉयज़ भी इन सूप्स को कंट्रोल में रखने के लिए यूज़ होते हैं, और अगर कभी बॉयज़ वॉट के लिए ख़तरा बने भी तो वॉट बॉयज़ को ख़त्म करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ ही विक्टोरिया मेलोरी और बॉयज़ के साथ अगर काम करेगी तो उसे हमेशा ये पता रहेगा कि बॉयज़ किसे वॉट और सूप्स के अगेंस्ट यूज़ करने वाले हैं, या बॉयज़ के अलावा और कौन है जो वॉट के अगेंस्ट काम कर रहा है। फाइनली बात आती है स्टॉर्म फ्रंट और लैम्प लाइटर की।
तो ये 2 कैरेक्टर हमें एग्जैक्टली बताया नहीं गया इनके बारे में, बट मेरे हिसाब से ये दोनों ही कैरेक्टर्स अभी भी ज़िंदा हैं। जहाँ लैम्प लाइटर की स्टोरी शायद हमें कॉमिक्स की तरह दिखाई जाए। अगर आपको नहीं पता उसके साथ कॉमिक्स में क्या हुआ था तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, और स्टॉर्म फ्रंट के साथ आगे क्या होता है ये देखना मज़ेदार होगा। तो ये थी वो सभी डिटेल्स जो मैं इसकी एंडिंग के बारे में जान पाया। अगर आपको इनके अलावा कुछ और पता हो या आपको चैनल या वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको ये सीज़न कैसा लगा और आपकी क्या फ़ैन थ्योरीज़ हैं 3rd सीज़न को लेकर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।